हाँ मित्रों, आज हम आपको भुजंगासन के बारे में बताएंगे कि भुजंगासन क्या है, ये कैसे किया जाता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो भुजंगासन के बेनिफिट्स हम जानिए, भुजंगासन के क्या फ़ायदे हैं। तो नंबर 1, इसका जो बेनिफिट्स है वो प्रिवेंट एंड क्योर्स डायबिटीज़। हमें डायबिटीज़ से बचाता है, डायबिटीज़ हमें न हो अगर भुजंगासन हम करते रहते हैं। अगर डायबिटीज़ है तो धीरे धीरे डायबिटीज़ समाप्त हो जाता है, नियंत्रण में हो जाता है। इसी प्रकार से भुजंगासन का जो दूसरा बेनिफिट्स है, दूसरा फ़ायदा है, वो अस्थमा का अटैक नहीं पड़ता है ना। तो क्योर्स एंड प्रिवेंट्स अस्थमा अटैक्स। आप कोविड-19 से भी आपका बचाव होगा, क्योंकि कोविड में आप जानते हैं कि श्वसन तंत्र, हमारा जो श्वसन तंत्र है, फेफड़ा है, वही प्रभावित होता है। तो ऑक्सीजन की हमें कमी हो जाती है, हमारा श्वास जो श्वसन तंत्र है उससे हम श्वास ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से अस्थमा का हमें अटैक नहीं पड़ेगा। दमा श्वास संबंधी जो बीमारी होगी वह भी हमें भुजंगासन करने से नहीं होगी। अगर श्वास संबंधी कोई क्रॉनिक बीमारी है तो वो ठीक हो जाएगी, नियंत्रण में हो जाएगी। तीसरा जो बेनिफिट्स है, इसका फ़ायदा है भुजंगासन का, इम्प्रूव्स डाइजेस्टिव फंक्शनिंग। हमारा जो डाइजेशन है, जो पाचन तंत्र है, वो मजबूत हो जाता है। अर्थात हम जो भी खाते पीते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। क्योंकि आप जब ये भुजंगासन करते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन जो है, आंत है, छोटी बड़ी आंत इंटेस्टाइन, उसमें खिंचाव होता है, तो उसका फंक्शन बढ़ जाता है, उसकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार से हमारा पाचन तंत्र जो है वो मजबूत होता है, हमारा डाइजेस्टिव जो फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव्स होता है। थर्ड, हमारा जो तीसरा फ़ायदा है भुजंगासन से, रिड्यूस योर ओबिसिटी। हमारा जो ओबिसिटी है, जो फैट्स है, वो हमारा कम हो जाता है। आप जानते हैं कि हम बहुत ऐसी चीज़ें खाते हैं कि हमारा जो एब्डामिन है, पेट है, यहाँ बहुत से फैट, ओबिसिटी मतलब ओबेज हो जाते हैं, हम ओवरवेट हो जाते हैं, फैट जो है स्टोर हो जाता है। इससे अनावश्यक जो चर्बी है वो हमारे पेट में जमा हो जाती है और हम मोटापे के शिकार हो जाते हैं। तो जब आप भुजंगासन करते हैं तो हमारे एब्डामिन में, हमारे पेट में खिंचाव होता है, जिससे हमारा जो है ओबेज, हम जो है, जो मोटापा है, जो चर्बी है, वो घट जाती है, कम हो जाती है। आगे का जो नेक्स्ट आपका इसका जो प्रॉफिट है, बेनिफिट्स है, वो आपके जो नेक संबंधी बीमारियां होती हैं, गर्दन की संबंधी, वो भी हमारी ठीक होती है। क्योंकि आप जो है अपना गर्दन पीछे मोड़ते हैं, ऊपर देखते हैं, तो वो भी ठीक होता है। इसी प्रकार से प्रिवेंट्स एंड क्योर्स बैक पेन। आगे का जो नेक्स्ट फ़ायदा है, अगर किसी को बैक पेन है, पीठ दर्द की शिकायत है, रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार का पेन है, किसी प्रकार का दर्द है, तो वह भी इस आसन से ठीक होता है। और नेक्स्ट आपका जो इसका प्रॉफिट है, जो बेनिफिट्स है, क्योर कफोसिस। अर्थात एक कफोसिस बीमारी है जिसको आप सब देखते होंगे कि खड़े होने पर हम क्या करते हैं कि अपने जो आगे का, सिर का आगे का भाग है, उसको हम आगे झुकाए रहते हैं, है ना। उसको हम आपको वीडियो में जो दिखेगा उसको आपको बताएंगे। तो कफोसिस भी आपका ठीक हो जाता है। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि कई बीमारियों में हमारी जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ भी क्योर होती है। प्रिवेंट्स क्योर्स डायबिटीज़, क्योंकि डायबिटीज़ आपका, जो डायबिटिक हैं उनको बहुत ही इसमें प्रॉफिट होता है। अब ये भी प्रश्न उठता है कि किसको नहीं करना चाहिए। तो कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। जैसे किसी को बैक पेन की बहुत पुरानी बीमारी है या उनको हार्निया की समस्या है, तो वो डॉक्टर ने अगर उनको एडवाइस किया है कि आपको अपनी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी नहीं मोड़ना है, तो आपको नहीं करना है। जब आप ठीक हो जाएं या डॉक्टर आपको एडवाइस कर दे, जो बीमार हैं बहुत पुराने से, है ना, क्रॉनिक डिजीज जिसको बैक पेन का है, हार्निया का है, वो डॉक्टर की एडवाइस से ही करें। तो हम आपको इसको आगे करके बताएंगे। अभी आपको हमने भुजंगासन बताया है। भुजंगासन मीन्स होता है कोबरा पोज। जैसे कोबरा सांप होता है ना, आपको देखकर पीछे मुड़कर देखता है, वैसे आपको अपनी स्थिति बनाना, अपनी बॉडी की स्थिति बनाना है। उसको हम आपको करके वीडियो में दिखाते हैं।
हाँ साथियों, तो आपको हम भुजंग आसन करके दिखाते हैं। तो हम हाथों को थोड़ा अपने दोनों साइड रखते हैं। उसके बाद नाभि को यहाँ ज़मीन में स्पर्श करते हुए, नाभि हमारी ज़मीन से सटी हुई हो, और ऊपर अपने जो अपर पार्ट बॉडी का है, ऊपरी भाग जो है, उसको हम ऊपर की तरफ खींचते हैं और स्पाइन से बेंड होते हैं, बेंडिंग बैकवर्ड, अर्थात पीछे की तरफ मोड़ते हैं, ऊपर देखते हैं। ऊपर देखते हुए 30 सेकेंड हम वहाँ ठहरते हैं, स्टे करते हैं, रुकते हैं 15 से 30 सेकेंड। उसके बाद पुनः आप नीचे धीरे धीरे आते हैं और अपनी अंदर सांसों को भरते हैं। पुनः ऐसी क्रिया करते हैं आप फिर सांसों को बाहर करते हुए और धीरे धीरे ऊपर उठते हैं और 15 से 30 सेकेंड ऊपर देखते हुए आप स्टे होते हैं, रुकते हैं और 15 से 30 सेकेंड जो मैक्सिमम आप कर सकें। उसके बाद आप सांसों को भरते हुए धीरे 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 नीचे आते हैं और अपने हेड को, सिर को जो है ज़मीन से टच करते हैं। ऐसे आप ये प्रैक्टिस, डिजीज़ है, ज़्यादा डिजीज़ है, बीमारी है, वो इसको 30 से 50 बार, 51 बार करेगा। किंतु जो स्वस्थ हैं, जिनको भविष्य में किसी प्रकार का बीमार नहीं होना है, स्वस्थ रहना है, वो 5 से 10 बार या 5 से 10 मिनट ही इस व्यायाम को करेंगे। और जो भी आपकी बीमारियां हैं, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे गैस्ट्रिक हो, चाहे बैक पेन हो, चाहे आपका ओबेसिटी हो, ये कैफोसिस हो, चाहे आपका कफ हो, सर्दी हो, जुकाम हो, सारी। तो बस आज इतना ही। यदि आपको ये वीडियो, ये मेरी जानकारी अच्छी दिखी हो तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुँचाने का कष्ट करिए।